हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपको जो हमारा चैप्टर चल रहा है इकोनॉमिक्स में, चैप्टर नंबर 3 मनी एंड इन्फ्लेशन, उसका मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ। सो क्वेश्चन 3, डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन ब्रीफ। According to Marshall, money is that medium which is used as a means of exchange without any doubt or investigation, regardless of time or place. प्रोफेसर मार्शल ने बताया है कि मनी जो है वो मीन्स ऑफ एक्सचेंज है। मीन्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नोटबुक भी परचेज़ करने जाते हो, तो आप नोटबुक और आपके पास जो मनी है उसका एक्सचेंज कर रहे होते हो। आप अपनी मनी सामने वाले को दे दोगे और वो अपनी नोटबुक आपको दे देगा। सो मनी को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं। वाइल रॉबर्टसन डिफाइंस मनी एज व्हाट इज़ एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। रॉबर्टसन क्या बता रहा है कि मनी मीन्स ये ऐसा मीडियम है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीन्स हर एक जगह पर एक्सेप्टेड होगा। दस विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मनी इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ मनी। अब आपको मनी को समझने के लिए उसके फंक्शंस को समझना होगा। सो मनी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सो आइए फंक्शंस देखते हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मुझे नहीं लगता इसमें मुझे आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप मनी यूज़ करते हो और उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स आप कुछ भी प्रोडक्ट बाय करने जाते हो तो सामने पैसा देकर आते हो, इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज़ टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का सबसे बड़ा काम होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट रिमूव्स द लिमिटेशन ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स एंड मेक्स एक्सचेंज ईजियर। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब होता है कि जैसे पहले बार्टर सिस्टम था और मेरे पास वीट है और मुझे सामने वीट के बदले राइस चाहिए, तो मैंने एक बार राइस ले लिया। अब मुझे राइस नहीं चाहिए, क्लोथ चाहिए, लेकिन सामने जो दूसरा आया है, दूसरा फार्मर आया है, वो भी सामने राइस ही लेकर आया है, तो डबल कोइंसिडेंस हो रहा है। मैंने एक बार राइस ले लिए, दूसरी बार भी मुझे राइस ही मिल रहे हैं, जबकि मुझे क्लोथ चाहिए। सो अब पैसों में ऐसा नहीं होता, आपको जो परचेस करना है करो, जो सेल करना है करो, डबल कोइंसिडेंस नहीं होगा। द फार्मर कैन गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ व्हीट एंड देन फ्रॉम दैट मनी ही कैन बाय क्लोथ, राइस, घी एक्सेट्रा। एक बार फार्मर को व्हीट के पैसे मिल गए, उसमें से उसे जो बाय करना है वो बाय कर सकता है। An individual can spend money to satisfy his present demands of goods and services. एक इंडिविजुअल के पास अगर पैसा है तो वो उसे स्पेंड कर सकता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, चाहे उसे गुड्स चाहिए या किसी भी टाइप की सर्विसेज चाहिए। एंड ऑल्सो सेव द मनी फॉर फ्यूचर टू सेटिस्फाई हिज फ्यूचर नीड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हम मनी को स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। उस टाइम पर यह भी प्रॉब्लम होता था जब बार्टर सिस्टम होता था और किसी फार्मर को फ्यूचर के लिए सेव करना हो तो वो कैसे कर सकेगा, लेकिन अब ये पॉसिबल है। बेसिकली मनी इज़ यूज्ड एज अ मीडियम टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल बाय बीइंग गुड्स और सर्विसेज। सो मनी को हम मीडियम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं और वो इंडिविजुअल के गुड्स और सर्विसेज की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ सेकंड पॉइंट, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी में अगर हमारे पास कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो उसे स्टोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। स्टोर करना मीन्स ये पॉइंट हम पहले भी कवर कर चुके हैं कि अगर आपको कोई प्रोडक्शन स्टोर करना हो तो बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया कि किसी फार्मर के पास 5 लाख रुपीज़ के वीट हैं तो उसे स्टोर करना डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन 5 लाख रुपीज़ अगर कैश में है तो उसे स्टोर करना आसान हो जाएगा। यही 5 लाख
अगर एनिमल्स में होंगे तो एनिमल्स की डेथ हो सकती है, उन्हें संभालना पड़ता है, ये डिफ़िकल्ट होगा। सो ये जो सेकंड पॉइंट है मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है। फाइनली जब मनी आ गया तो क्या हुआ, पहले तो गुड्स कैश पर होते थे या आमने सामने एक्सचेंज होता था बार्टर सिस्टम में। फिर मनी के आने के बाद क्रेडिट सेल का इन्वेंशन हुआ। क्रेडिट सेल का इन्वेंशन क्या हुआ कि आप आज प्रोडक्ट बाय करो और उसका पैसा आप फ्यूचर में दोगे। या फिर हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम का मीनिंग क्या होता है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए वो आप आज परचेज कर लो और उसका पैसा आप इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, दैट इज़ कॉल्ड हायर परचेज सिस्टम। इसका इन्वेंशन भी हुआ। सो ये था सेकंड पॉइंट, मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर करना आसान है, संभाल कर रखना आसान है, अब तो हम उसे बैंक में भी रख सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ ईजी टू हैव मनी एज अ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ये आप इंडिविजुअली रीड करोगे। थर्ड पॉइंट इज़ मनी एज अ मेज़र ऑफ वैल्यू। किसी भी प्रोडक्ट को मेज़र करने के लिए मीन्स उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, आप मार्केट गए एक ड्रेस लेने के लिए या एक जीन्स लेने के लिए, तो आपने वहाँ क्या देखा कि उस सेलर के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। एक जीन्स आपको वो 500 में दे रहा है, दूसरे जीन्स का प्राइस 700 है और तीसरा जीन्स 1000 रुपीज़ का है, एंड सो ऑन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं। तो अब आप पैसों में वैल्यू लगा सकते हो उसकी कि कौन सा प्रोडक्ट आपका अच्छा है और किसका वैल्यू आपको बेस्ट वैल्यू मिल रहा है। तो मनी एज अ मेज़र ऑफ वैल्यू हमने देखा। मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज अ मेज़र ऑफ वैल्यू। इन बार्टर एक्सचेंज सिस्टम इट वॉज डिफ़िकल्ट। बार्टर सिस्टम में ये डिफ़िकल्ट होता था। डिफ़िकल्ट कैसे होता था, दूसरा एग्जाम्पल समझो। सपोज़ करते हैं कि मैंने वीट का प्रोडक्शन किया है और मेरे सामने जो फार्मर एक्सचेंज करने आया है वो राइस लेकर आया है, लेकिन उसका जो राइस है वो क्वालिटी जो है वो अच्छा क्वालिटी का नहीं है, इन्फीरियर क्वालिटी का है, ख़राब क्वालिटी का है, लो क्वालिटी का है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि जो भी सामने पैसा लेकर आया है हम उसे पैसों में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब पहले बार्टर सिस्टम में मैं वीट दे रहा हूँ, सामने वाला मुझे राइस दे रहा है, अब उसकी राइस जो हैं वो इन्फीरियर क्वालिटी के हैं, ख़राब क्वालिटी के हैं, तो एक्सचेंज करना डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो उस टाइम में अगर पैसा आ गया तो अब आप पैसों में उसका वैल्यू लगा सकते हो कि इस राइस का वैल्यू क्या होगा। सो ये बहुत ही प्रॉब्लम्स होते थे बार्टर सिस्टम में जो अभी सॉल्व हो गए। हम पैसों से किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Next point, while on the other hand money makes this easier, allowing the values of different goods or services to be compared as assessed, that means estimate against each other। अब पैसों से आप क्या करते हो, एक प्रोडक्ट का आप कंपैरिजन कर सकते हो कि आपको वो प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है। जैसे आप मार्केट ड्रेस लेने गए, एक आपको 500 में मिल रहा है, दूसरा 1000 में मिल रहा है, तो आप कंपेयर कर सकते हो उसकी क्वालिटी को और उसके वैल्यू को। Money implies the price system, allowing the measures of price of each goods or services which can be compared to each other. It also allows faster decision making and exchanges. ये हमें अलाउ करता है कि हम फास्टर डिसीजन ले पाए और हम अपना एक्सचेंज कर पाए। अगर आपको बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए तो आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा देना होगा, और अगर आपको लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो आपको कम रेट में मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी कितनी है। सो ये पैसों से डिसाइड हो जाता है और आपको मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जबकि बार्टर सिस्टम में इन सब का प्रॉब्लम होता था। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा, जिसमें हमने देखा मनी एंड एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के हमने फंक्शंस देखे कि पैसा क्या काम कर सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। What is money and explain types of money। पैसा क्या है और पैसों के कितने टाइप्स हैं। मीन्स जब से मनी का इन्वेंशन हुआ, मनी आया, पहले तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, फार्मर्स एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट अपना एक्सचेंज करते थे।
किसी के पास गेहूं है और दूसरे के पास राइस है तो वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते थे। तब पैसा होता नहीं था, पैसा चलता नहीं था, सिंपल लाइफ थी। जो भी वो प्रोडक्शन करते थे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते थे। फिर फाइनली एक्सचेंज में प्रॉब्लम होने लगे। एक्सचेंज में प्रॉब्लम कैसे होने लगे कि मेरे पास वीट है और मुझे सामने क्लोथ चाहिए, लेकिन जो लेकर आया है वो राइस लेकर आया है। तो इन सबको सॉल्व करने के लिए मनी का इन्वेंशन हुआ। सो कैसे आया मनी, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्शल, मनी इज़ दैट मीडियम विच इज़ यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट। ये सेम डेफिनेशन है जो हम ऊपर रीड कर आए हैं। मार्शल ने भी डेफिनेशन दी थी, सेम लिखी हुई है, और रॉबर्टसन की डेफिनेशन भी सेम लिखी हुई है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सिंस द टाइम ऑफ बार्टर सिस्टम, एनिमल्स और प्रीशियस स्टोन्स वर यूज्ड एज द मीन्स ऑफ एक्सचेंज। अब उस टाइम पर बार्टर सिस्टम के बाद फाइनली एनिमल्स को यूज़ किया जाने लगा। एनिमल्स को मीन्स हॉर्स, काउ, बफेलोस यूज़ होने लगे एज अ मीडियम ऑफ मनी। मीन्स पैसा होता नहीं था। अगर मेरे पास वीट है तो मैं वीट के सामने वाले से एक हॉर्स ले लूँगा या उसका काव ले लूँगा, एनिमल्स ले लूँगा। लेकिन वंस अगेन प्रॉब्लम होने लगी कि उन एनिमल्स को रखें कहाँ और स्टोर कैसे करें, और उन्हें संभालना पड़ता था, उन्हें खाना खिलाना पड़ता था, उनकी डेथ हो जाती थी। अब ये एनिमल्स ज़्यादा यूज़फुल नहीं होने लगे। एनिमल्स के बाद उन्होंने यूज़ किया प्रीशियस स्टोन्स को। प्रीशियस स्टोन्स मीन्स हीरा जवाहरात यूज़ होने लगा, जिसमें किसी को भी वीट या राइस चाहिए मेरे से तो वो मुझे उसके सामने हीरे देगा, जवाहरात देगा। अब उसकी भी एक लिमिटेशंस होने लगी क्योंकि उनका बहुत सारा वैल्यू होता था। तो उसके बाद इन्वेंशन हुआ मेटल कॉइन्स का। मेटल कॉइन्स मीन्स गोल्ड कॉइन्स होते थे, सोने के सिक्के होते थे, जो उस टाइम पर एज अ मनी यूज़ किए जाते थे। लेकिन उनकी लिमिटेशंस होती थी कि वो एक लिमिटेड एरिया में चलते थे। जैसे गुजरात है तो गुजरात का एक राजा होगा, वो सभी को अपने कॉइन्स देगा, गोल्ड कॉइन्स देगा, और वो सिर्फ गुजरात के अंदर ही चलेंगे। सो मेटल कॉइन्स का भी लिमिटेशंस होता था। उसके बाद फाइनली आया पेपर मनी। पेपर मनी मीन्स आज जो आप नोट्स यूज़ कर रहे हो, जो करेंसी यूज़ कर रहे हो, वो है पेपर मनी। फाइनली हमने पेपर मनी का इन्वेंशन किया और पेपर मनी को यूज़ कर रहे हैं। पेपर मनी के बाद आगे आया प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी दैट मीन्स क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर आपके पास कॉइन्स नहीं है, नोट्स नहीं है, आप पेपर मनी लेकर जाओगे, आपका एक्सेप्टेड है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाओ, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, आप एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो अब पेपर मनी यूज़ होने लगा। और पेपर मनी के बाद फाइनली इन्वेंशन हुआ बैंकिंग मनी। बैंकिंग मनी मीन्स ये इनविजिबल मनी है। इनविजिबल मनी कैसे है कि आपको सिर्फ नंबर्स पता होते हैं कि मेरे अकाउंट में 5,000 पड़े हैं या 50,000 पड़े हैं, ये आपको दिखाई नहीं देते। ये एक नंबर है जो आपको पता है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। तो देखा आपने, इनिशियली बार्टर सिस्टम में गुड्स को स्टोर करना डिफ़िकल्ट होता था, एनिमल्स को स्टोर करना डिफ़िकल्ट होता था। पेपर मनी ने उसके सॉल्यूशंस दे दिए। लेकिन अगर आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, वर्ल्ड टूर करने जाना है, तो आप अपने साथ 5 लाख 10 लाख ले जाओगे, आप अपने साथ 50 लाख या 50 करोड़ नहीं ले जा सकते। तो वो प्रॉब्लम आपका प्लास्टिक मनी ने सॉल्व कर दिया। आप अपने साथ क्रेडिट कार्ड ले जाओ, उसमें आपका 50 करोड़ क्या 500 करोड़ भी आप कैरी कर सकते हो। एंड फाइनली बैंकिंग मनी जो है आज हम यूज़ कर रहे हैं, ये एक इनविजिबल मनी है। तो ये हैं सारे मनी के टाइप्स। आज हम ज़्यादातर पेपर मनी यूज़ करते हैं, मीन्स नोट्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक मनी यूज़ करते हैं जिसमें हमारे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, एंड बैंकिंग मनी यूज़ करते हैं जिसमें हम इनविजिबल मनी या ई मनी यूज़ करते हैं। ई मनी क्या होता है? आप अपने मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड ई मनी। सो ये हैं आज मनी के टाइप्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हुआ। सो स्टूडेंट्स, फाइनली ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 पूरा किया। ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊँगा, जिसमें है डिफाइन इन्फ्लेशन एंड एक्सप्लेन इट। इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है महंगाई। महंगाई क्या होती है? एवरी डे प्राइस इंक्रीज़ होते रहते हैं।
आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले जो आपके पास पैसा था, उस पैसों में परचेजिंग पावर कितना था, आप क्या परचेज कर पाते थे। मैं आपसे 10 साल पहले पूछूं तो आपको 10 रुपीज़ में क्या मिलता था और आज 10 रुपीज़ में आपको क्या मिल रहा है, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। ये पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।